दोस्तों, मैं अजय वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि सेवा संघ के हमारे सारे दोस्त साथी संघ मित्र, हमारे आदरणीय सीनियर, मैं सभी को सर झुका के प्रणाम करता हूँ। छोटों को प्यार, माताओं को प्रणाम। दरअसल कुछ दिनों से हम थोड़े से प्रोग्राम को 3 साल से प्लान कर रहे थे, 2017 में कंप्लीट हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 3 साल पहले ही प्लान कर लिया था, लेकिन वो है कि हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। इसके लिए हम बहुत दिन पहले से ही प्लानिंग में थे। जब 100 साल के पड़ाव के पास में जब हम पहुँचे तो बड़ी खुशी थी, उमंग थी। सोचा बड़े धूमधाम से मनाएंगे, हमारे सीनियर लोग आएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, हमने कहा प्रोग्राम को कामयाबी मिलेगी हमें। लेकिन कुछ अचानक ही कुछ ऐसी हालात से हम लोग गुजरने लगे जो हमारे छोटा भाई, हमारे समाज का, वाल्मीकि समाज का एक्सीडेंट हो गया। तो दुर्गा पूजा के टाइम में लोग कहीं गए थे घूमने, तो बाइक से उनका एक्सीडेंट जब हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा दुख लगता है। लेकिन प्लान तो हम बहुत दिन पहले ही रख लिए थे, लेकिन हम सभी, हमारे सारे साथी संग दोस्त सभी ने दुआ प्रार्थना मांगी कि हम अपने भाई के लिए वाल्मीकि स्वामी जी से कि वो ठीक हो जाएं। कल तक हम बहुत टेंशन में थे, बहुत सारी हमारे दिमाग में चल रहा था कि आखिर होगा तो होगा क्या। एक मेरा भाई है मुकेश वाल्मीकि, उसका ऑपरेशन सक्सेस हुआ। हमारे अंदर मन में और उमंग आ गई कि चलो अब हम प्रोग्राम करेंगे ही। कल आज भी मेरा एक और है, भतीजा ही लगता है, आतिश वाल्मीकि, जब उसका भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ, फिर तो हमने महर्षि वाल्मीकि जी से मैंने दिल से दुआ मांगी कि बस अब तो मुझे प्रोग्राम करना ही है। और उनकी खुशी में आज इस प्रोग्राम को मुझे सफल बनाना है, और आप लोग के आशीर्वाद से हो ही रहा है। और हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे माननीय हैं, हमारे सरताज, हमारे साहेब, नाम बोलने में थोड़ा डर लगता है लेकिन फिर भी साहेब है हमारे पार्थो चटर्जी जी। आज उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी, ताकत दी, जिसकी बदौलत आज हम मंच पे भी खड़े होने की हमारी हैसियत आ गई है क्या। और इस प्रोग्राम में हमें ताकत दी हमारे आदरणीय दीपक सरकार, मेरे दादा। उन्हें मैं प्राउड ऑफ, मुझे बहुत गर्व है कि उनने मेरे सर पे हाथ रखा कि तू कर भाई, मैं साथ में हूँ। तो मैं उनका बहुत दिल से, हमारी पूरी टीम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज वो नहीं होते तो हम इस प्रोग्राम को सफल नहीं कर सकते थे। तो इनमें हमारे दीपक दा का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे सुब्रत दा, उनने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। आज वो हमारे सामने हैं, हम उनको तहे दिल से सर झुका के प्रणाम करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है, जरूरी कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कागज गीता बन जाए। दोस्तों, क्योंकि आज हम सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। मैं ही देश प्रातः काल उठ कर के स्वच्छ करता हूँ, मैं ही पवित्र बनाता हूँ, मैं ही पावन करता हूँ। हाँ, मैं देश का सच्चा खिदमतदार हूँ, क्योंकि मैं भारत देश का सफाई कर्मचारी हूँ। मैं ही प्रधानमंत्री के घर ऑफिस बुहारता हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री टेबल का गड्ढा उतारता हूँ, मैं ही कलेक्टर की कुर्सी पर कपड़ा मारता हूँ, मैं ही राज्यपाल की कुर्सी पर सफाई करता हूँ, मैं ही राष्ट्रपति के भवन का गड्ढा उतारता हूँ। एक मैं ही तो हूँ जो देश में गंदगी को उबारता हूँ। मैं देश को स्वच्छ, सुंदर, पावन करने का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं भारत देश का सफाई कर्मचारी हूँ। मैं ही स्वच्छ घर ऑफिस स्कूल देता हूँ, मैं ही सुंदर प्यारा माहौल देता हूँ। एक मैं ही तो हूँ जो साफ सफाई में जोर देता हूँ, कितनी भी गंदगी हो मैं झाड़ धूल देता हूँ। मैं ही देश को स्वच्छ सुंदर रखने का रूल देता हूँ, स्वच्छ भारत बनाने का एक बाउसूल देता हूँ। इस संदर्भ में मैं इस देश का शिष्टाचारी हूँ, क्योंकि मैं भारत देश का सफाई कर्मचारी हूँ। तुम राम को पूजते हो और राम वंश जीवित रखने वाले को दुत्कारते हो। अरे तुम कैसे भक्त हो श्री राम के, जो सीता के पालनहारे को ही धिक्कारते हो।
कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने देते हो, कहीं अत्याचार करके मारते हो, फिर भी मैं भारत माता सीता को और राम वंश को जीवित रखने वाला इस धरती का वाल्मीकि अवतारी हूँ, क्योंकि मैं भारत देश का सफाई कर्मचारी हूँ। हाँ, मैं देश को बीमार होने से भी बचाता हूँ, क्योंकि मैं देश को सुंदर बनाता हूँ। आज कोरोना बीमारी के नाम से कुछ डॉक्टर भी घबरा रहे हैं, लेकिन कोरोना गंदगी को फेंक करके सफाई कर्मचारी इस देश को बचा रहे हैं। तुम उतार नहीं सकते हजारों जन्मों में भी सफाई कर्मचारी का कर्ज, क्योंकि यह मरते दम तक याद रखता है, कभी भूल नहीं सकता अपना फर्ज। यह सुंदर कलम का धनी कलमकार बता रहा है, यह देश का सफाई कर्मचारी तुम सबको कोरोना से बचा रहा है। हाँ, मैं भारत देश को कोरोना बीमारी से बचाने वाला इस भारत देश का आंदोलनकारी हूँ, क्योंकि मैं भारत देश का सफाई कर्मचारी हूँ। सुन ले सफाई कर्मचारी, तू भारत देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, ना कोई भारत देश का राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगा, ना कोई राष्ट्रपति बनाएगा, ना कोई राज्यपाल बनाएगा, ना कोई राजनीति का तुझे द्वारपाल बनाएगा, ना तुझे कोई मंत्री बनाएगा, ना तुझे कोई संतरी बनाएगा। यही राजनीति तेरे देश में तेरा बुरा हाल बताएगा। जब तक उदारता नहीं आएगी, अन्य जातियों में तेरा जातीय समीकरण बेहाल बताएगा। कभी सामाजिक के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, कभी प्रशासन के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी आर्थिक स्थिति के काम पर, कभी भी भारत देश में तुझ पर अत्याचार जारी है, क्योंकि तू भारत देश का सफाई कर्मचारी है। मगर तू शिक्षा का दामन थाम के आज देश में कलेक्टर बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, तहसीलदार कमिश्नर बन सकता है, एसपी डीएसपी थानेदार बन सकता है। तू पढ़ लिख कर इंजीनियर या देश में डॉक्टर बन सकता है। क्या इस क्षेत्र में तूने अपनी किस्मत अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कभी सवारी है? तू क्यों बढ़ेगा, क्यों किस्मत सवारेगा, क्यों तेरे हाथ में तो परात पंजर भारी है? और महामानव तू महामूर्ख क्यों बन बैठा है? यही परात पंजर भारी है जो तेरे लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरे बच्चों के लिए, इन सब के जीवन पर बन बैठी आ रही है, क्योंकि तू इस देश का सफाई कर्मचारी है, क्योंकि तू इस देश का सफाई कर्मचारी है। धन्यवाद। आज महर्षि वाल्मीकि सेवा संघ की तरफ से 100 साल पूरे होने की खुशी में हमारे सारे साथी लोग बड़े खुश हैं और चाहते हैं कि और भी अच्छे से प्रोग्राम चले, आप लोग का आशीर्वाद मिले, यही हमारी कामना है। जय वाल्मीकि। यस।